Hello everyone, my name is Vipul Agrawal. Welcome to my YouTube channel Vipul Traders Club. फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में कुछ बेसिक चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। और आने वाली अपकमिंग वीडियोस में कुछ प्रीमियम कंटेंट हम डिस्कस करेंगे जो ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप सब जानते हैं कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, स्पेशली इन ऑप्शन बाइंग, उसमें 95% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स लूज इन ऑप्शंस। 95% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स लूज इन ऑप्शन। सालों से सेबी की रिपोर्ट आ रही है, ये आंकड़ा यहीं के आसपास घूम रहा है कि 95 जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉस करते हैं। अब ये देखिए, आप सब जानते हैं ये जो भी ट्रेडिंग है ये सब जीरो सम गेम है। ये ट्रेडिंग जीरो सम गेम है और जो सामने वाले की हार है वही सामने वाले की इसमें प्रॉफिट है, जीत है। तो हमें इसमें ये समझना पड़ेगा रिटेल ट्रेडर्स क्यों इतना लॉस करते हैं, क्यों इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। देखिए, इन सारे स्टेप्स को समझने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स को समझते हुए चीजों को लेके चलना होगा, क्योंकि इसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं, काफी सारी चीजें हैं। तो बिना टाइम खराब करते हुए आइए शुरू करते हैं, चलते हैं कंटेंट की तरफ। देखिए, मैंने इस कंटेंट में जो सबसे पहले 4 पार्ट्स में इस वीडियो के इस कंटेंट को डिवाइड किया है। जिसमें फर्स्ट पार्ट है माय पर्सनल स्टोरी ऑफ ट्रेडिंग। मेरी अपनी 4-5 साल की जो ट्रेडिंग की जर्नी है, उसमें मैंने क्या फेल्योर फेस करे, क्या दर्द मैंने इसमें झेला, क्या नुकसान झेले, क्या अच्छे दिन देखे, क्या पैसा कमाया, वो सब इसमें मैं शेयर करूँगा, लेकिन वो किसी और वीडियो के साथ। इसमें 3 चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, जिसमें सबसे पहले आता है कॉमन मिस्टेक्स ऑफ एनी रिटेल ट्रेडर। किसी भी रिटेल ट्रेडर्स द्वारा की जाने वाली कॉमन मिस्टेक्स कौन सी है जो रिटेल ट्रेडर्स करते हैं। दूसरा हम डिस्कस करेंगे व्हाई पॉपुलर ट्रेडिंग मेथड्स ऑफन फेल। जो पॉपुलर ट्रेडिंग मेथड्स हैं जो पहले से चलते चले आ रहे हैं, जिसमें आपके इंडिकेटर्स हैं, आपका प्राइस एक्शंस हैं, वो सारी चीजें हैं, वो क्यों काम अच्छे से नहीं करती, क्यों एफ एंड ओ मार्केट में अगर हम स्पेशली हम ट्रेड करते हैं तो वो चीजें काम नहीं करती। इस चीज को समझेंगे और बाद में हम इस तरफ चलेंगे कि हमें चाहिए क्या ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में। अ, हमें इसमें फायदेमंद होने के लिए, प्रॉफिटेबल होने के लिए, लॉस कम करने के लिए इसमें क्या चीजें हमें समझनी जरूरी है। देखिए, नॉलेज काम आएगी। यहाँ आप बिना रिसर्च के रात को अपने पास ऐसे ही जो है, बिना किसी तैयारी के अगर ऐसे ही बैठ जाते हैं और ट्रेडिंग करते हैं तो हो सकता है किसी दिन फायदा हो जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लॉस करेंगे। देखिए, अगर आप इसमें प्रोफेशन में आए हैं तो फुल टाइम इस प्रोफेशन को ऑप्ट करें। पार्ट टाइम में मैं नहीं समझता कि पार्ट टाइम में कोई ट्रेडिंग में कामयाब होता है। हाँ, ठीक है, बाकी भी जिसकी जैसे परेशानियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे जो पहला टॉपिक हमारा आता है वो आता है जो किसी भी रिटेल ट्रेडर्स के द्वारा की जाने वाली कॉमन मिस्टेक्स है। कोई भी रिटेल ट्रेडर जो कॉमन मिस्टेक्स करता है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने मॉर्निंग सेशन 9 से 11 का जो एक अच्छा सेशन होता है, मैंने वो उसमें ट्रेडिंग शुरू किया। मुझे अगर शुरू में प्रॉफिट हो गया तो जनरली अगर शुरू में प्रॉफिट हो जाता है तो लोग सोचते हैं यार आज तो अपना ही दिन है और गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। और दूसरा ट्रेड और तीसरा ट्रेड करके मल्टीपल्स कैलकुलेशन दिमाग में हो जाती है। रकम, अमाउंट 50,000 है, 80 से मान लो 10, 20, 25,000 भी बन गए। फिर सोचते हैं सीधे लाख हो जाए, लाख हो गए तो सोचते हैं 1.25 लाख हो जाए। तो ये एक्सट्रीम ग्रीडीनेस, जो ये टेंडेंसी है, ये ओवर ट्रेडिंग की बहुत नुकसान देती है। इसमें सबसे पहले रिटेल ट्रेडर्स, अगर आप रिटेल कैटेगरी में है और सब रिटेल ही है जनरली, वरना हमें इस वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा ओवर ट्रेडिंग से बचना है। मैक्सिमम अगर आप लॉस में है तो 2 ट्रेड पर डे एटलीस्ट, बस आप इससे ज्यादा ट्रेड ना लें। अगर सुबह में आपका एसएल हिट हो जाता है तो इवनिंग, सॉरी, आफ्टरनून वाले सेशन में आप एक आधी ट्रेड और प्लान करें, और अगर फिर उसमें एसएल हिट होता है तो एग्जिट ले लें, सिस्टम बंद कर दें और चैन से अपने सोएं, आराम करें और नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर रहें। देखिए, हमें इसमें डेली प्रॉफिटेबल नहीं होना। इस मार्केट में, शेयर मार्केट में डेली प्रॉफिटेबल आप नहीं हो सकते कभी भी। इसमें कुछ दिन प्रॉफिट के होंगे, कुछ दिन लॉस के होंगे, कुछ दिन प्रॉफिट के होंगे, कुछ दिन लॉस के होंगे।
कुछ दिन लगातार लॉस होगा, कुछ दिन लगातार फायदा होगा, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, आपको इसमें वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ कंपेयर करके चलना है कि आप ग्रीन में है या रेड में है। ये दो चीजें हैं, डेली प्रॉफिट नहीं कमा सकते आप। अगर आप लॉस में है तो सिंपली आपको एसएल देना है और निकलना है। अगर आपके अगेंस्ट ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है तो एसएल दें और निकलें। और अगर ट्रेड आपके फेवर में है तो फिर वहां पर आप 1:2 या 1:3, या मैं तो कहता हूँ अभी 1:1 शुरुआत में, 1:1 भी कैप्चर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया है आपने ट्रेड लिया यहाँ पर, वो प्रॉफिट में गया, आधी क्वांटिटी आप बुक कर लो यहाँ पर, और जो बची हुई आधी क्वांटिटी है उसे आप ट्रेल कर लीजिए या आगे जाके बुक कर लीजिए, तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आपका कैप्चर हो जाता है। तो ये ओवर ट्रेडिंग से बचने का तरीका। और हाँ, पहले ही ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट लें, सिस्टम बंद करें और चैन से सोएं, और 3:30 बजे के बाद ही बाजार को देखें, क्योंकि जितनी बार बाजार देखेंगे उतनी बार आपको इसमें कुछ ना कुछ दिखाई देता रहेगा, और अल्टीमेटली पहला लॉस, पहला प्रॉफिट होने के बाद अल्टीमेटली आप लॉस में सिस्टम बंद करने वाले। दूसरा इसमें पॉइंट आता है आपका ट्रेडिंग विद बोरोड फंड्स। देखिए, ट्रेडिंग कभी भी बोरोड फंड्स के थ्रू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप फंड बोरो करते हैं, आप जनरली देखिए कोई फ्री में तो पैसा मिलता नहीं है। दोस्तों से थोड़ा बहुत उधार ले लेंगे, हो सकता है उसमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़े, लेकिन अगर बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, या पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, इन सब के मेथड्स के थ्रू आप या प्राइवेट लेंडिंग में आप फंड्स बोरो करते हैं और उससे अगर आप ट्रेड करते हैं, तो जनरली देखिए जब प्रॉफिट होगा तो सब ठीक लगेगा कि यार मैं टैकल कर लूंगा, हैंडल कर लूंगा। लेकिन जब लॉस होगा और लगातार लॉस होगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तब आप पैनिक करना शुरू करेंगे कि मुझे इसके पैसे देने हैं, मुझे इसका इंटरेस्ट भी देना है। आप जबरदस्ती, मार्केट आपको पैसे देने के मूड में नहीं है, लेकिन आप पूरी कोशिश करेंगे ट्रेड बाय ट्रेड, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड की, यार नहीं मैं आज पैसा लेके जाऊंगा। और इतने बड़े आप नहीं है कि अगर आप ये ठान ले मैं पैसे लेके जाऊंगा तो आप पैसे लेके जा पाए। अगर जो भी दिन है अगर वो आपके अगेंस्ट में है तो बहस ना करें, 1 या 2 ट्रेड, 2 ट्रेड मैक्सिमम अगर लॉस में होते हैं तो बंद कर दें। इसलिए अगर आप बोरोड फंड से ट्रेड नहीं करेंगे, अपने फंड से करेंगे, कम फंड्स भी होंगे चलेगा, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे चलेगा। अल्टीमेटली सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है। दिमाग फ्री रहना चाहिए। कोई प्रेशर या माइंड पे अगर आप लोड होगा या बिल्कुल तलवार या छुरी रखी हुई होगी तो आप फ्रीली ट्रेड नहीं कर पाएंगे, डिसीजन बाइस्ड होंगे और अल्टीमेटली आप लॉस करने वाले हैं। उसके बाद तीसरा इसमें टॉपिक आता है आपका रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब इसमें आप ये ऐसे समझ लीजिए कि जब आप मार्केट में लॉस करते हैं सडनली, ये देखिए 2 तरह की इसमें चीजें होती हैं। एक तो नई नई आप मार्केट में आए, आपको कोई मार्केट का आइडिया नहीं था, मार्केट में कैसी चीजें होती हैं, धोखे से एक आध दिन प्रॉफिट बन गया और फिर आपने एक बड़े लॉस के साथ 2 या 3 दिन में अपने ट्रेडिंग पे, तब जाके आपने बहुत कुछ बड़ी रकम गंवा दी नासमझी में। तो फिर उसको पूरा करने के लिए जब आप कंटिन्यूअसली शेयर मार्केट में घुसते हैं और कोशिश करते हैं कि यार मुझ एक बार लॉस रिकवर हो जाए बंद कर दूंगा, एक बार लॉस रिकवर हो जाए बंद कर दूंगा, ना वो कभी दिन आता, ना कभी लॉस रिकवर होता और ना कभी सिस्टम बंद होता। तो ये रिवेंज ट्रेडिंग कभी ना करें। अगर लॉस है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करें, इट इज अ पार्ट ऑफ गेम। अगर लॉस है तो इट इज अ पार्ट ऑफ गेम। बड़े बड़े फंड हाउसेस को भी लॉस होता है, लेकिन उनका लॉस कैलकुलेटेड है, लिमिटेड है। जितना उन्हें पता है कि हमें कहाँ अपने काम को रोकना है, कहाँ हमें ट्रेड से बाहर होना है। तो लिमिटेड जब आप लॉस करते हैं, उसके बाद जब आप फेवर में ट्रेंड आपके चलता है फिर या पोजीशंस आपके फेवर में चलती हैं, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट उसमें कैप्चर कर पाते हैं। क्योंकि जनरली 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं एक महीने में, तो उसमें 10 या 12 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होते हैं जिसमें एवरेज एवरेज ठीक प्रॉफिट या लॉस होता है। 2 या 4 सेशन ऐसे आते हैं जिसमें बड़ा मूव मिलता है, जिसमें आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जनरली बड़ा मूव देते हैं, 1800 पॉइंट, 1% के आसपास का मूवमेंट इंट्राडे में कैप्चर हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हर महीने में 2 या 3 दिन ऐसे होते हैं, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हर दिन बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, हर दिन प्रॉफिट नहीं होगा। लॉस लिमिटेड करना है, लॉस हमेशा लिमिटेड करना है। छोटा प्रॉफिट चलेगा, बड़ा हो जाएगा जब बड़ा ट्रेंड मिलेगा, लॉस कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। ये आप अपनी इस चीज को गांठ बांध के रख लीजिए, ठीक है। तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। सुबह में अगर ऐसा हिट हो गया तो शाम को क्वांटिटी डबल नहीं करनी, ट्रिपल नहीं करनी, कि लॉस भी पूरा करना है, प्रॉफिट भी निकालना है। सिंपली अगर कुछ दिख रहा है, सही लग रहा है, आपके सेटअप के हिसाब से बैठ रहा है तो ट्रेड लें।
अगर एसएल जाए तो जाए, अदरवाइज अगर 1:1 भी मिल जाए तो दिन कम लॉस में बंद हो जाए तो बेहतर है। चौथा सबसे पॉइंट इसमें आता है इमोशनल बायस। देखिए आपको ट्रेड्स के साथ कभी भी इमोशनली कनेक्ट नहीं होना। जनरली सब लोग ट्रेड्स के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और इमोशनली कनेक्ट होने के बाद आपके डिसीजन बायस्ड होने लगते हैं। अगर आप ऑप्शन बाई कर लेते हैं, सपोज दैट आप कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, तो ज्यादातर आपको ऐसा ही लगेगा कि यार बाजार ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और पुट ऑप्शन बाई करते हैं तो आपके मन में हमेशा ही चलता रहेगा कि बाजार नीचे जाएगा। ट्रेड आपके अगेंस्ट में जा रहा है, आप लॉस आपका बढ़ता जा रहा है, ट्रेड आपके अगेंस्ट में, आप इस होप में सौदा नहीं काटेंगे कि यार मेरा ट्रेड वापस आ जाएगा, मेरा ट्रेड वापस आ जाएगा। और ऑप्शन इतनी सेंसिटिव चीज है, इतना सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ये इंस्ट्रूमेंट है कि इसे होल्ड करने का समय नहीं है। अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो इसमें बैठने का गेम नहीं है, मोमेंट पकड़ना और निकलने का गेम है। और अगर लॉस में है तो लॉस को भी बुक करना और निकलने का गेम है। सेलिंग है तो आपको बैठना है, उसका गेम बिल्कुल अलग है। लेकिन बाइंग में बैठने का काम नहीं है। ये स्टॉक्स नहीं है लिए और बैठ गए और मजा ले रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर मोमेंटम है, मोमेंटम मिला लीजिए और निकलिए, अदरवाइज जो है सेलिंग में फिर आपको काम करना पड़ेगा। सेलिंग में बैठ के देखने का गेम है। ग्रीडीनेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, ग्रीडीनेस। और ये इंस्टेंट 2x 5x ये दोनों चीजें इंटरलिंक है। इसमें आपको देखिए अपने लालच को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप जो ये सोचते हैं कि यार आज मैं 20,000 से काम कर रहा हूँ यार, 20 के 40 करने हैं, 20 के 30 करने हैं। 20 के 30 करने का मतलब है आप 50% की बात कर रहे हैं। और 20 के 40 करने का मतलब है आप 100% की बात कर रहे हैं विद इन ए सिंगल डे में। तो ये जो आप जो रिटर्न सोच रहे हैं, ये बहुत बहुत एग्रेसिव वाली रिटर्न है, एग्रेसिव रिस्क है इसमें। पूरा कैपिटल आपका वाइप आउट हो सकता है या हो सकता है आपके डबल भी हो जाए। और लॉन्ग टर्म में एक बड़ी अमाउंट, बड़ी कैपिटल के साथ जब आप घुसेंगे तो ये 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना ये सब नहीं होता है इस बाजार में। एक डिसेंट डिसेंट रिटर्न के साथ आपको चलना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग में लोग 2-3% में अगर 2% भी बना पा रहे हैं तो दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ये वो बेस्ट कमाते हैं। टॉप ऑफ ट्रेडर्स में उनकी गिनती होती है। तो बाइंग में आपको बहुत बहुत बड़ा लेके नहीं चलना। आप पॉइंट्स में अगर कंसीडर कर रहे हैं तो 1:2, कभी 1:3 मिल जाए बहुत अच्छी बात है। एट द मनी स्ट्राइक्स लीजिए, इन द मनी ऑप्शन स्लाइटली इन द मनी में ट्रेड करें, ओटीएम बिल्कुल ट्रेड ना करें। और दुगना चौगना 5 गुना करने का ना सोचें, कभी भी बोरोड फंड से ट्रेडिंग ना करें। जो चार्ट्स पे हो रहा है उसको देखें, इमोशनली कनेक्ट ना करें कि यार मुझे ये लग रहा है, ये होगा, ये होगा, कुछ नहीं। सीधे प्रैक्टिकली सोचना है कि यार ये चीज हो रही है, अगर मेरे अगेंस्ट जा रही है मुझे इतने पॉइंट देके निकलना है, मेरे फेवर में जा रही है तो मुझे इतने पॉइंट कैप्चर करना है। तो ये एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो रिटेल ट्रेडर्स करते हैं। और इन चीज़ों को आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपकी कंट्रोल होने लगेंगी हैबिट बनाने के बाद। इसी वीडियो काफ़ी ये बड़ा हो गया इन छोटे से टॉपिकों में ही। तो इस वीडियो को हम खत्म करते हैं और इससे आगे के टॉपिक्स को हम जो शुरू करेंगे, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझने वाले हैं जो पॉपुलर मेथड्स हैं, प्राइस एक्शन है, ब्रेकआउट सेटअप्स है, स्कैल्पिंग है, इंडिकेटर्स हैं। ये अब ये ऑप्शंस में क्यों फेल हो जाती हैं ये चीज़ें, इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। ठीक है? आई होप जितना मैंने आपको बताया होगा, बेसिकली ये सब ज़्यादातर जो ट्रेडिंग में है जानते हैं, समझते हैं, उन्हें अच्छा इस चीज़ का आइडिया है। तो इसको थोड़ा-सा मास्टर करें, प्रैक्टिस करें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गेम है, तो साइकोलॉजी आपको बेहतर करनी पड़ेगी। 20-25% गेम आपका जो भी आप ट्रेडिंग में सीखे हो उसका है, 75% आपका गेम साइकोलॉजी का है। तो मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा अगर इसमें आपको मैच्योरिटी और अच्छी प्रोफेशनल इसमें आप बनना चाहते हो। ठीक है? इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ और अपकमिंग वीडियोज़ में इसका नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय-बाय। हैव अ नाइस डे।